उस सबने उसको खींचने का प्रयास किया, भरसक प्रयास किया, लेकिन खींच नहीं पा रहा है। और जब खींच नहीं पा रहा है तो अब तो ये बड़ा संकट में आ गया। इसलिए अब समझ लिया कि परिवारी जन हमको खींच नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब है किसी ने मेरे पैर को बहुत मजबूती से पकड़ा है। ग्रहा भी कोई साधारण नहीं है, वो भी तो बहुत मजबूत है। आहा, अब तो इसने विचार किया क्या करूं। सब परिवारी जन जाने लगे, रोने लगा। अब मैं क्या करूं। दुखान दुखान भूत्वा, अब मैं क्या करूं। लगता है मेरे प्राण चले जाएंगे, लगता है मेरे प्राण चले जाएंगे। दुखान भूत्वा। जीवन में जब कोई संकट आता है तो हमें ऐसा लगता है कि मेरे प्राण जा रहे हैं। अब ये संकट से, अब मेरे इस संकट से अब मेरी रक्षा कौन करेगा। दुखान भूत्वा गज के नेत्रों में आंसू आ गए। और जब गज के नेत्रों में आंसू आ गए तो गज रोने लगा। अब मैं क्या करूं, परिवारी भी हमको छोड़कर जा रहे हैं। और जब परिवारी हमको छोड़कर जा रहे हैं तो भला अब मेरी रक्षा कौन करेगा। एक पुष्प लिया, वो पुष्प लेकर के तस्मै परात्मना चा, और एक मंत्र बोला, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे जगदाधार, हे जगदीश्वर, हे जगन्नाथ, हे कृपा सिंधु, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, क्यों अब मेरा अंतिम क्षण है। और जब कह करके ये पुष्प भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर रहा है, कह रहा है, प्रभु आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। और जैसे ही भगवान को बुलाया, और जैसे ही भगवान को बुलाया सो भगवान ने जैसी इसकी आवाज को सुना, करुणा भरी पुकार पर, और फिर न हुआ विश्राम। करुणा भरी पुकार पर फिर न हुआ विश्राम। गरुड़ सवारी छोड़ कर धाये करुणा धाम। आहा, भगवान प्रकट हो गए उसी क्षीर सागर से आकर के सरोवर में। और भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, ऐ सुदर्शन जाओ ग्रहा के मस्तक को फाड़ दो, ग्रहा के मस्तक को काट दो। सुदर्शन ने जाकर के ग्रहा के मस्तक को काट दिया। और जैसे मस्तक को काटा वैसे वो हाथी वो गज मुक्त हो गया। और जैसे मुक्त हुआ, नेत्रों में आंसू है, हृदय गदगद है, सूंड में एक फूल लेता है, भगवान के श्री चरणों में करता है, ए परस्मंतात्मना चा। प्रभु
परेशायावधीमयी परेशायावधीमयी। हमें भरोसा नहीं था कि आप इतनी जल्दी आ जाओगे, लेकिन आप तो इतनी जल्दी आ गए। भगवान ने कहा गज कोई भी मुझे बस बुलाए सही, बुलाइए तो सही, एक बार बुला करके तो देखिए सही। लेकिन हम भगवान को बुलाते ही नहीं हैं, हम भगवान को याद ही नहीं करते। लोग कहते कि भगवान खाते नहीं, लोग कहते कि भगवान खाते नहीं, विदुरानी के तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते कि भगवान आते नहीं, लोग कहते कि भगवान आते नहीं, सबरी के तरह तुम बुलाते नहीं। भगवान तो सर्वव्यापी है, बस बुलाने वाला कोई चाहिए। इसलिए गज कह रहा है नाथ आज तो हम धन्य हो गए। लेकिन ये तो गज स्तवन कर रहा है, लेकिन एक आवाज उस ग्राहक के मुख से निकल रही है, मानो वो ग्राहक कह रहा है, मानो वो ग्राहक कह रहा है अरे नाथ ये तो आपने अपने भक्त पर कृपा की है, लेकिन आज तो हम पर भी कृपा हुई, क्योंकि हम तो आपके भक्त नहीं हैं, हम तो एक बुरे आदमी हैं, लेकिन आपने अपने भक्त के जीवन को मुक्त किया और हमारे जीवन का उद्धार कर दिया। इसलिए आज आपको देख करके हम धन्य हो गए। क्यों? आज तक मैंने सुना है कि भगवान ने जिन जिन लोगों का तरण तारण किया है वो सब भगवान के भक्त हैं। अब आप गिन लेना, ध्रुव को तारो, ध्रुव कौन है? भगवान का भक्त। प्रहलाद को तारो, प्रहलाद भी भगवान का भक्त है। हरिश्चंद्र तारो, जिन सत्तहु न छाड़ो, हरिश्चंद्र का तरण तारण किया। और कौन? मोर ध्वज तुर, ओ मोर ध्वज तारो, जिन पर सुता, जिन सुतपा चुलायो आरो है। ओ मोर ध्वज ने अपने बेटे को ही काट दिया, क्योंकि आपकी भक्ति अनन्य है। और भक्त भक्त तारे तो क्या ऐसा न करो। नाथ अगर आपने बिना अभी तक जितने का तरण तारण किया है, जितने लोगों का तरण तारण किया है वो आपके भक्त हैं, लेकिन आज हम तो आपके भक्त नहीं हैं। आज आपने मेरा तरण तारण किया है और क्या बोला? तारा है सारा जमाना, तारा है, ठंडी तो नहीं है, तारा है सारा जमाना, जहू श्याम हमको भी तारो, तारा ही सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो, हमको भी तारो श्याम, हमको भी तारो। तारा जमाना, श्याम हमको भी तारो, तारा जमाना, श्याम हमको भी तारो।
तुमने रावण को तारा। ने सुना है तुमने रावण को तारा। ने सुना कि तुमने रावण को तारा। रावण को तारा, हाँ रावण को तारा। हमने सुना कि तुमने रावण को तारा। हमने सुना है तुम रावण को तारा। सीता का करके बहाना शाम हमको बितारो। सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। सारा जमाना शाम हमको बितारो। सारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। जय हो। और हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। ये पुरानी घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है। आज के 200-400 वर्ष पुरानी घटना है। हमने सुना है तुम मीरा को तारा। मीरा को तारा, मीरा को तारा। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। हमने सुना है तुमने मीरा को तारा। का करके बहाना शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। श्याम हमको बितारो। है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। और आपने सबका तरण तरण किया है, हम आपके हवाले हो गए, इसलिए आप मेरा भी तरण तरण कर दो। भगवान ने गज को मुक्त किया और गज के साथ ग्रह को भी मुक्त कर दिया। क्यों? भगवान कैसे हैं? कंबा दयालुम शरणम प्रपदे। भगवान कैसा है? कंबा दयालु, मतलब बड़ा ही कृपालु है, बड़ा ही दयालु है। कंबा दयालुम शरणम प्रपदे। और इसके समुद्र मंथन की कथा आती है। एक बार भगवान इंद्रादि देवता सब लोग भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से कहा, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। इंद्रादि देवताओं ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने कहा, क्या बात है देवताओं, तुम ये बार बार क्यों कहते मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नारायण, हम सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उन दैत्यों ने हमारा राज्य छीन लिया, हमारा सर्वस्व छीन लिया,
अब हम लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कहाँ जाएं, क्या करें? तो भगवान ने कहा एक काम करो। क्या? तुम एक काम करो। क्या करें? तुम समुद्र मंथन कर लो। समुद्र मंथन? जी। समुद्र मंथन से क्या होगा? समुद्र मंथन करोगे तो उससे अमृत निकलेगा, उसमें अमृत निकलेगा। फिर लड़ना तो नित्य पड़ेगा, लेकिन फिर मरना नहीं पड़ेगा। लड़ोगे तो नित्य, लेकिन फिर कभी मरोगे नहीं। इसलिए तुम समुद्र मंथन कर लो। समुद्र मंथन होगा कैसे? ये भी एक समस्या है। समुद्र मंथन के लिए मथानी चाहिए, रस्सी चाहिए, आधार चाहिए, तब कहीं समुद्र मंथन होगा। और फिर भी अकेले नहीं होगा, 2 लोग चाहिए मथने के लिए। हम देवताओं से नहीं हो सकता जब तक दैत्य साथ में नहीं आएंगे। भगवान ने कहा देवताओं के राजा इंद्र से, राजन स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग। अगर अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, अपना स्वार्थ अगर बनाना है, सिद्ध करना है, तो तुम एक काम करो, दैत्यों से संधि कर लो, देवताओं से सलाह कर लो। देवताओं के राजा इंद्र ने कहा नारायण हम सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका नहीं सकते। ये भी एक समस्या है। अब कोई झुकना नहीं चाहता है, कोई नहीं झुकना चाहता। बोले हम कटा देंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, ये भी समस्या है। और भगवान ने कहा बुद्धिमत्ता यही है कि अपना अगर कार बनाना है तो उस समय झुक जाओ आगे पीछे, फिर खूब अकड़े रहो, कोई फर्क नहीं है। उस समय तो झुकना पड़ेगा, झुकोगे नहीं तो काम नहीं बनेगा। जाओ। भगवान ने समझाया, और जब समझाया तो आज देवताओं के राजा इंद्र कहाँ जा रहे हैं? देवताओं के राजा इंद्र बलि के दरवाजे जा रहे हैं। और जब बलि के दरवाजे पहुंचते हैं तो बलि राज सिंहासन पर बैठा है। दूर से आवाज लगाई, भैया भैया त्राईमाम त्राईमाम। भैया क्या बोला? जगत में घर की फूटे बुरी। मैं आपको एक संदेश दे रहा हूं, कोई भी आप ध्यान देना। संसार का नियम है, 2 भाई हैं, तो अगर जब तक इकट्ठे हैं तब तक समाज में बाल बाका नहीं है। और दोनों अगर अलग अलग हो गए तो फिर कमजोर हो गए। जब तक एकता है तब तक समस्या नहीं है, और जिस दिन एकता से बिखराव हो जाएगा उसी दिन समस्या पैदा हो जाएगी। मतलब एकता में समस्या नहीं है, समस्या तो बिखराव है, बिखराव में है। तो लिखा है भैया जगत में घर की फूटे बुरी। संसार में घर की फूटन बड़ी बुरी है। जगत में घर की फूटे बुरी। क्यों? फूटई से बिना साईं देखो, फूटई से बिना साईं देखो, सुमरन लंक जरी। जगत में घर की फूटी बुरी। संसार में घर की फूटन बड़ी खराब है। और हम दोनों भाई भाई हैं, पिता तो एक ही है, माताएं तो केवल अलग अलग हैं। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी माँ अदिति है और हमारी माँ दिति है, लेकिन पिता तो एक ही है। इसलिए भैया जगत में घर की फूट बुरी।
ऐसा करो, हम लोग संधि बना लो, हम लोग संधि कर लें, हम लोग मित्रता कर लें, मित्रता का भाव बना लें। बलि ने कहा ये बताइए, बलि मन ही मन विचार करने लगा कि जो आदमी कभी सीधे राम राम न करे और वो आज घर में आए कि भैया दद्दा और सब, समझ लेना कोई ना कोई कारण छिपा है, क्योंकि स्वार्थ में कोई, बिना स्वार्थ के कोई राम राम भी नहीं करना चाहता है। इसलिए वो आज ये कह रहा है कि भैया दद्दा ऐसा वैसा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। बलि ने कहा भाई इंद्र बात क्या है, जरा ये बतलाइए बात क्या है। बलि ने कहा भैया क्या बात है। इंद्र ने कहा भैया बात कुछ नहीं है, एक छोटी सी बात है। बात क्या है, हम लोग नित्य लड़ते हैं, वो आपस में लड़ झगड़ करके मर जाते हैं, और हम विचार करते हैं कि आप ऐसा करो कि हम सब लोग समुद्र मंथन कर लें। बोले जी उससे क्या होगा। बोले वो समुद्र मंथन करने से अमृत निकलेगा, और जब अमृत निकलेगा तो हम सब उस अमृत को पान कर लेंगे। फिर लड़ना तो है लेकिन मरना, ये मरने जीने की मशीन खत्म हो जाएगी। अमृत पियो। बलि ने विचार किया बात तो सत्य है, बात भी अच्छी है, अमृत पीना चाहिए। अकेले नहीं हो सकता। बोले नहीं ठीक है, तुम्हारी शर्त हमें मंजूर है। दोनों तैयार हो गए समुद्र मंथन के लिए। अब मथानी चाहिए। मथानी कहां मिलेगी, तो मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। अब रज्जू नहीं है, रस्सी नहीं है, तो रस्सी कहां मिलेगी, तो शेष भगवान को बुलाया गया। तो आज शेष भगवान को रस्सी का काम दिया गया। अब दोनों सेनाएं आमने और सामने खड़ी हैं समुद्र मंथन होने के लिए। और जैसे ही उस पर्वत को, मंदराचल पर्वत को जैसे ही रखा, वैसे ही वो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करता हुआ जल के अंदर जाने लगा। भगवान समझ गए ये पर्वत को आधार चाहिए। उसी समय भगवान एक अवतार लेते हैं जिसको बोलते कच्छप अवतार। और जैसे ही कच्छप का अवतार लिया, और भगवान ने उस कच्छप अवतार में उस पर्वत को अपनी पीठ पर रख लिया। इसीलिए आप देखा ना, जो कछुआ होता है इसका हर अंग कोमल होता है, लेकिन पीठ इतनी मजबूत होती कि आप खड़े हो जाओ उसमें कुछ बाल बाका नहीं होता, क्योंकि भगवान ने अपनी पीठ को इतना मजबूत किया, एक पर्वत को रख लिया। तो लोगों ने जय घोष किया, बोलो कच्छप भगवान की जय हो। इसीलिए तो वो अंगूठी बनवाते ना कच्छप वाली, है ना, ये कुबेर का प्रतीक है, धन का प्रतीक है। अब दोनों सेनाएं करने लगी मंथन, और जैसे ही मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। विषम ज्वालम नष्टति ये संसार, और उस विष की ज्वाला से पूरा संसार नष्ट होने लगा। ऐसा ऐसा विष निकला, ऐसा हलाहल विष निकला जिसके तेज से पूरा संसार जलने लगा। अब क्या हो, सब दौड़े कहाँ जाएं, कौन लेगा इस विष को, कौन ग्रहण करेगा। देवताओं से कहा तुम ले लो, देवताओं ने कहा अमृत लेंगे लेकिन विष नहीं लेंगे। दैत्यों से कहा तुम ले लो, दैत्यों ने भी मना कर दिया अमृत लेंगे विष नहीं लेंगे। अब कौन लेगा, एक बोला हम बताएं, बोले का, बोले ना हो तो भोले बाबा को दे दो विष। अच्छा एक बात समझ में नहीं आई, क्या भोले बाबा ही इतने सरल आदमी थे विष पिलाई दो। बोले भोले बाबा को विष दे दो, भोले बाबा ठीक रहेंगे विष के कारण।
तो आज विष का कटोरा लिया और कटोरा लेकर के भोले बाबा के पास पहुंच जाते हैं और बाबा से कहते हैं, बाबा आप तो त्रिकालदर्शी हैं, ये विष में लेकर आया हूं, इसे आप पान कर लीजिएगा। भगवान भोले बाबा ने जैसे विष को देखा तो मैया पार्वती नाराज हो गई। मैया ने कहा, अरे देवताओं, अरे दैत्यो, बड़े स्वार्थी हो, हमारे पति को मारना चाहते हो, हमारे पति को विष पिलाना चाहते हो, क्या तुमको शर्म नहीं आई? भोले बाबा ने कहा, देवी नहीं नहीं, कुछ मत बोलो, ये सब हमारी आस लेकर आए हैं। विष का कटोरा लिया और एक मंत्र पढ़ा और रकार और मकार का संपुट लगाया और जैसे ही संपुट लगाया एक घूंट कंठ में गया, एक घूंट कंठ में गया, वह विषकारे जहां में हुआ, वह विषकारे जहां में हुआ, पड़ गया कंठी नीला प्रभु का, पड़ गया कंठ नीला प्रभु का, तब नीलकंठ शिव नाम हुआ। नीलकंठ शिव नाम हुआ, नीलकंठ शिव नाम हुआ, नीलकंठ शिव नाम हुआ, नीलकंठ शिव नाम हुआ, नीलकंठ शिव नाम हुआ। पड़ गया कंठनी ला प्रभु का, तब नीलकंठ शिवी नाम हुआ। भगवान ने जैसे उस विष का कटोरा लिया और जैसे ही पिया, अब जब विष पी लिया तो स्मरण आया कि अगर ये विष हृदय में चला गया, अगर ये विष हृदय में चला गया तो हमारे हृदय में तो ब्रह्मांड रहता है, हमारे हृदय में ब्रह्मांड रहता है, तो क्या करें? तो महाराज श्री कहते हैं कंठ में ही रोक दिया। जब कंठ में रोका तो भोले बाबा का कंठ नीला हो गया, और जब भोले बाबा का कंठ नीला हुआ तो भगवान का एक नाम पड़ गया, नीलकंठ भगवान। बोलो नीलकंठ भगवान की जय हो। और नीलकंठ भगवान नाम पड़ गया। और जब नीलकंठ पड़ा, अब विष का तो काम हो गया, अब कितने रत्नों का प्रमाण निकला। विष के बाद बारुणी देवी आई। बारुणी देवी, बारुणी देवी का मतलब समझते हो? बारुणी देवी का मतलब मदरा, जिसको हिंदी में शराब बोलते हैं ना, ये बारुणी देवी है। तो ये बारुणी देवी निकली तो ये भी दैत्यों को दी गई। श्री रंबारु बारुणी अनी शंख गजराज,
धनवंतर धन विष चंद्र और बाज। कितने रत्न निकले? 14। श्री माने लक्ष्मी, रंभा निकली स्वर्ग चली गई, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग चला गया, कामधेनु निकली जमदग्न को दी गई, उच्चैश्रवा घोड़ा निकला दैत्यों को दिया गया, ऐरावत हाथी निकला देवताओं के राजा इंद्र को दिया, मणि भगवान को दे दी गई, लक्ष्मी मैया भगवान को दे दी गई, और सबसे लास्ट में धनवंतर महात्मा अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए। और जैसे ही अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए, अच्छा देवताओं और दैत्यों में थोड़ा अंतर होता है। अच्छा नहीं समझे फिर समझ लो। अच्छे लोग और बुरे लोगों में अंतर होता है। अच्छे लोग जल्दी से कोई चाहे अच्छा कार हो चाहे बुरा कार हो, जल्दी से कोई करने को तैयार नहीं हो। और बुरे लोग देखना प्रैक्टिकल करना, न्योता खान जाओ, कछु तो बेचारे सोच रहा है कि अब हम बिछाई बिछे तब बैठे, और कछु लोग पल्लियों ना बिछी ऐसे गिरे भगवान जाने कि न्योतई के मारे जियत है जन का ऐसे जड़ा भाई। ये क्या है? स्वभाव का अंतर है ना। इसलिए देवता देखते रह गए और दैत्यों ने झपट्टा मार लिया, और मारा झपट्टा और अमृत का कलश लिया, और कलश लेकर 1 2 3 भाग गए। लेकिन भागे हैं लेकिन पी नहीं पाए। क्यों? अहम पूर्वम भागवतकार लिखते हैं, पी नहीं पा रहे हैं। वो कहता नहीं हम पिएंगे, हटो। वो कहता हम हटो हम पिएंगे। वो छीन लेता कि हम पिएंगे, वो छीन लेता कि हम पिएंगे। अहम पूर्वम न तत्वा प्रभो। लेकिन इतने दिनों तक सब छीनते और झपटते रहे, लेकिन किसी ने अमृत को पी नहीं पाया। अब वहां से भागे, बोले यहां से भाग चलो। तो पूरी दुनिया में 4 जगह कलश को रखा गया। कहां कहां? महाराष्ट्र नासिक में रखा गया, वहां से भागे मध्य प्रदेश उज्जैन में रखा गया, वहां से भागे उत्तर प्रदेश प्रयागराज रखा गया, वहां से भागे उत्तराखंड हरिद्वार में रखा गया। 4 जगह दुनिया में रखा गया। इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ पड़ता है। कुंभ माने घड़ा। ये कलश जहां जहां रखा गया वही वही कुंभ पड़ने लगा, है ना। लेकिन अहम पूर्वम पी नहीं पा रहे। अब आप देख लो, अब बेचारे सीधे साधे देवता सब पहुंचे भगवान के पास और बोले नाथ कृपा की न होती आदत तुम्हारी, तो सुनिए रहती अदालत हमारी। कृपा की न होती आदत तुम्हारी, सुनिए रहती अदालत तुम्हारी।
जय हो आदत तुम्हारी तो सोनी ये रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सोनी ही रहती जय हो अदालत तुम्हारी। हरि बोल गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों की दुनिया है आबाद तुम से, गरीबों की हर बात चाहत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा के न होती जो आदत तुम्हारे सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। नाथ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ये रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु आप तो कम्बा दयालु हैं, जल्दी से आ जाइए। भगवान ने कहा क्या बात है देवताओं, क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या क्या बात है। देवताओं ने कहा सरकार बात तो कुछ नहीं है, बात इतनी सी है कि हमसे वो कलश छीन करके भाग करके ले गए। अब बोलो क्या अमृत हमें नहीं मिलेगा, क्या हम अमृत पीने लायक नहीं है। बोलो भगवान ने कहा भैया क्या करें, आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते। कभी कभी होता है ना, बच्चा नहीं कुछ करता तो पिताजी कहते हैं हम कहाँ तक करें, तुम कुछ करते ही नहीं तो फिर तुम ही रखो। तो भगवान ने कहा भैया आप तो कुछ करना ही नहीं चाहते, हर पल हर क्षण हमारी प्रतीक्षा में रहते हो। चलो वहीं चलो, कहा जहां वो आपस में लड़ और झगड़ रहे हैं, जहां एक ही बात कह रहे हैं अहम पूर्वम अहम पूर्वम अहम पूर्वम। सब देवता वहीं आ गए। अब आप देख लो भाई, भगवान ने ऐसा वेश बनाया, इतना सुंदर वेश बनाया, हमारे आपके लिए भगवान स्त्री बन गया। अब बोलो मानव से स्त्री बन गया और इतनी सुंदर वेश बनाया, इतना सुंदर इतना बढ़िया वेश, और वहीं प्रकट हो गए कहा जहां दैत्य और देवता इकट्ठे थे। और जैसे ही देखा देवताओं ने सो भगवान को प्रणाम किया, मोहनी भगवान को प्रणाम किया। और जैसे ही आहा दैत्यों ने देखा, तो दैत्यों ने जैसे ही भगवान को देखा तो एक टक देख ही रह गए, एकदम आंखों में पलकों ने लपकना झपकना बंद कर दी। एक बोला ओह कितनी सुंदर स्त्री आ रही है, ऐसी तो संसार में ऐसी जनी तो देखी ना है। एक बोला हमने भी नहीं देखी। अब सब देखने में लगे, पलकों ने लपकना झपकना बंद कर दिया। अब बलि ने देखा ये राजा है। बलि बोला देखो कैसी सिर्री हो गई सब देखने में ना, है सब पीछे हटो। क्यों? बोले राजा हम। बोले हाँ। तो बोले तुम क्यों देख रहे, हम बात करेंगे, हटो पीछे। अब बेचारे सब पीछे आ गए, देखते ही रह गए।
भगवान के सामने बलि आया और जब सुंदरता को देखा मोहनी भगवान को, तो उसने एक बहुत अच्छा शब्द कहा। भागवतकार ने श्लोक लिख दिया, क्या बोला? अहो रूप महो धाम अहो रूप मयो। देवी, ऐसा रूप तो आज तक दुनिया में मैंने नहीं देखा, आज तक कभी नहीं देखा। आप कौन है? का तुम कंज पलासाची कुतो वाकिम चिकीर्षसि। देवी, आप कौन हो? का तुम कंज पलासाची कुतो वाकिम चिकीर्षसि। कुतो वाकिम चिकीर्षसि। देवी, कस्तुम आप कौन हैं? आपका परिचय क्या है? कहां से आई हैं? कहां जाएंगी? आपका नाम क्या है? तो भगवान ने कहा मेरा नाम विश्वमोहिनी है। क्या कहा? मेरा नाम विश्वमोहिनी। बलि बोला हाँ, देखने में तो सचमुच तुम विश्वमोहिनी ही लग रही हो। आई कहां से? बोले पता नहीं है। जाओगी कहां? बोले पता नहीं है। न आने का पता है न जाने का पता है। न आने का पता न जाने का पता। नाम विश्वमोहिनी है। और जब नाम पढ़ा, सुना, जाना, आहा, महाराज श्री कहते हैं अच्छा एक बात बताओ। बलि ने पूछा एक बात बताओ। बोले पूछो। बोले ये बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया? भगवान बोले अभी नहीं हुआ है। हुआ नहीं? बोले ना। वो जो ये बात सुनी तो बलि के पेट में लड़ुआ फूटे। विवाह नहीं हुआ है तो बलि ने कहा अरे सुनती हो, तुम्हारा विवाह हुआ नहीं है तो ऐसा करो, विवाह करोगी? भगवान ने कहा कोई मिलेगा तो हम कर लेंगी। तो बलि ने कहा हमसे सुंदर कोई लड़का नहीं मिलेगा आपको दुनिया में। हमें क्या क्या अच्छाई हैं। हम रूपवान, धनवान, ऐश्वर्यवान, संपत्तिवान, कुलवान, विद्यावान, हमें सारी अच्छाइयां हैं। हमें कोई कमी नहीं है। अगर चाहो तो विवाह कर लो, कहो तो विवाह कर लो। विवाह कर लो। और जैसे ये कहा तो महाराज श्री भगवान ने ये सुना कि आप मुझसे विवाह कर लो। तो भगवान ने कहा विवाह तो हम कर लेंगे, विवाह तो हम करेंगे, लेकिन आपके साथ सब अच्छाइयां, लेकिन एक कमी है, इसलिए हम विवाह नहीं करेंगे। भगवान ने कहा कमी क्या है? बोले कमी ये है कमी ये है क्या कि आप रूपवान हैं, ऐश्वर्यवान हैं, संपत्तिवान हैं, कुलवान हैं, धनवान हैं, विद्यावान हैं, लेकिन हम विवाह नहीं करेंगे। विवाह इसलिए नहीं करेंगे कि कमी क्या है? कमी ये है कि आप बेईमान हो, इसलिए विवाह नहीं करेंगे। बेईमान आदमी सबसे बुरा होता है, सबसे बुरा, इसलिए विवाह नहीं करेंगे। बलि ने कहा मैंने किसकी बेईमानी कर ली? बोलो मैंने किसकी की है? बोले अभी अभी ताजी ताजी बेईमानी की नहीं, किसकी? बोले देवताओं के साथ। मतलब समुद्र मंथन के लिए मेहनत देवताओं ने भी की और तुमने भी की। क्या तुम ही लेकर आ गए? क्या देवताओं को फल नहीं मिलेगा? क्या देवताओं को अमृत नहीं मिलेगा? है ना बेईमानी? बलि बोला बेईमानी तो है ही, और बेईमानी इसलिए तो हम विवाह नहीं करेंगे। अब बलि संकट में पड़ गया। बोले इस बेईमानी के कारण तो हमारा विवाह रहा जाता है। अच्छा बलि ने कहा, बलि बोला एक काम करो देवी, जैसे हम
आपको ये अमृत का कलश दे दें तो आप विवाह कर लोगी? भगवान ने कहा बिल्कुल कर लेंगी, बस कलश लाओ। और जैसे ही भगवान को कलश दिया, भगवान ने कहा बलि एक बात बोलूं? हाँ, विवाह तो करेंगे, लेकिन इन देवताओं ने भी मेहनत की है, तो इन देवताओं को कुछ भाग मिलना चाहिए, कुछ भाग देना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कलश है इसमें ऊपर पतला है और नीचे गाढ़ा है। अब बोलो तुम पतला पतला पियोगे कि गाढ़ा गाढ़ा पियोगे? अब ये समझ लो। अच्छा दिव्यापुर वाली ये समझो मेरी बात, जैसे ये गिलास है, ये गिलास है, इसमें जल भरा है, पानी भरा है। अच्छा पानी भरा है तो अब ये बताइए पानी ऊपर पतला है कि नीचे गाढ़ा है? पानी ऊपर भी वैसा है और नीचे भी वैसा है, क्योंकि पानी तो पानी होता है। बलि कह रहा है, भगवान कह रहे हैं कि ऊपर पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है, तो गाढ़ा पियोगे या पतला? लेकिन कुछ पदार्थ हैं जो ऊपर पतले होते हैं, नीचे गाढ़े होते हैं। वो कुछ पदार्थ हैं जो नीचे गाढ़े होते हैं, ऊपर पतले, और कुछ पदार्थ जो नीचे पतले होते हैं, ऊपर गाढ़े होते हैं। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, कौन सा पदार्थ है? आपको पता लग जाएगा, लगाओ दिमाग। और दिन भर बेचारी घर में ही रहती हूँ, दिन भर रखती, दिन भर दूध ले लो, दूध, दूध में ऊपर क्या है? ऊपर ही तो सब कुछ है, नीचे कुछ नहीं है। मलाई उतारो बेकार, और इसका ठीक उल्टा कर दो, मट्ठा, मट्ठा में नीचे ही सब कुछ है, ऊपर ही कुछ नहीं। एक लोटा मट्ठा देख लो, अबे थोड़े दिन बाद एक त्योहार है ये, एक लोटा मट्ठा, एक बाल्टी पानी, पूरे मोहल्ला को एक एक गिलास है। क्या पदार्थ है? कुछ ऊपर पतला, कुछ नीचे गाढ़ा, कुछ नीचे पतला, ऊपर गाढ़ा। ये अमृत भगवान ने कहा ऊपर पतला है और इस कलश में नीचे गाढ़ा भरा है, अब तुम क्या पियोगे, गाढ़ा या पतला? बलि बोला महाराज मेहनत की है तो फिर गाढ़ा ही पिएगे, पतला काहे को पिए? इन देवताओं को पिला दे। हाँ हाँ इनको पिला दो। अब भगवान ने इशारा किया, बोले जल्दी लाइन से बैठ जा, बड़ी मुश्किल में जो बातें बनाए के हमने बाहर रिझाए पाओ, और नेको अगर जरा सी देरी हो गई तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा, जल्दी बैठिएगा। सब देवता लाइन से बैठा दिए और भगवान अमृत पिलाने लगे। एक बार पिलाया, दो बार पिलाया, और जब तीसरी बार पिलाने लगे तो अब झुकते 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 कलश झुक गया। अच्छा जब तक रहता नहीं है तब तक, जब तक है तब तक नहीं झुके, और जब नहीं है तो फिर झुक जाएगा। तो कलश झुकने लगा। जब कलश झुकने लगा तो उस जमाने में राहु नाम का एक दैत्य था जो कुछ पढ़ा लिखा था। वो समझ गया कि धर्म में राजनीति हो रही है। राहु ने विष्णु की चाल समझ, राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। पिया अमृत को पीछे से, पिया अमृत को पीछे से, रब दस ने बंडा फोड़ दिया।
राहु ने विष्णु की चाल समझ अपनी कतार को छोड़ दिया। इसने कहा हमें लगता धर्म की राजनीति हो रही है, तो चट गया और सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया और अंजुली कर दी। सूर्य और चंद्र ने कहा नारायण ये दैत्य है। भगवान ने कहा पक्षपात नहीं है, मेरे सामने जो भी आ जाएगा उसे हम पिला देंगे, चाहे वो मेरा अपना हो और चाहे शत्रु हो, कोई भी हो, है ना। पक्षपात नहीं करेंगे, नहीं समझे। निमंत्रण हो और सलाई आ जाए तो भाई 4 रसगुल्ला धर दें और सलाई में रुपया खाओ, एक ही धरे। ये समस्या है। क्या मतलब? और जैसे ही पान किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन ने जाकर के इसके मस्तक को काट दिया, धड़ को काट दिया। 2 हो गए, मरा नहीं क्योंकि अमृत पान किए था। भगवान ने कहा देवताओं अब ये अमृत पी चुका है, इसमें बुराई खत्म हो गई, लेकिन अब ये अमृत पी करके देवतुल्य हो गया, इसलिए अब दैत्य नहीं रहेगा, अब ये देवता कहलाएगा, इसलिए आज से ये तुम्हारे पक्ष में रहेगा। उसी दिन से 7 ग्रह थे, उसी दिन से 9 ग्रह हो गए, राहु और केतु। अब आप समझ लो, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान देख लो। सूर्य क्या है? सूर्य माने बुद्धि। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा ने मन, इसलिए तो मंत्र पढ़ा जाता चंद्रमा मन सो जाता। चंद्रमा ने होता मन, सूर्य माने होती बुद्धि। इस सूर्य और चंद्र पर आक्रमण कौन करता है? कौन करता है? राहु और केतु। इसका मतलब क्या है? राग और द्वेष मन और बुद्धि पर जब आक्रमण करते हैं तभी ये मन और बुद्धि खराब हो जाती है। वही सूर्य और चंद्र पर राहु और केतु जब आक्रमण करते हैं तो उसी दिन सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो जाता है। इसने कहा कि सुनते हो सूर्य, सुनते हो चंद्रमा? बोले क्या? बोले ये तो है भगवान, इनका तो हम बाल बाका कर नहीं सकते कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, ये तो समर्थवान है, लेकिन लला तुम्हें हम जिंदगी में छोड़ नहीं सकते। ये भी एक बात है। अब पहली बार युद्ध हुआ और पहली बार विजय मिली किसको? देवताओं को। और जो ही झंडा मिला और जिंदगी भर लड़े हुए, और एक बार अगर धोखे में जीत जाएं तो फिर संभारे ना संभरे। और झंडा इंद्र की जय, इंद्र की जय, इंद्र की जय, इंद्र की जय। और ये आवाज समुद्र की तलहटी में महाराज शुक्राचार्य के कानों में पड़ी। शुक्राचार्य ने विचार किया, आज तक बलि की जय जयकार होती थी, आज इंद्र की जय जयकार कैसे हो रही है? हमें लगता है शिष्यों पर कोई संकट का बादल आ गया है। उठाया कमंडल और जैसे ही प्रकट हुए सब शिष्य मरे पड़े हैं। मंत्र कमंडल से जल लिया, मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ करके और जैसे ही मारा, ये क्या है? यही संजीवनी मंत्र है। 52 अक्षर का होता है। ओम हंग ओम ह्रूं सा भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुच्यते मामृतात् भूर्भुवः स्वः जूं सा हंग ओम। एक हुआ और जैसे ही मारा जीवित हो गए। देखिए हमारे यहाँ 2 गुरु हैं, देव बृहस्पति और देव शुक्राचार्य। ये जो शुक्राचार्य है ये दैत्यों के गुरु हैं, इन पर मंत्र है। और देवगुरु बृहस्पति जी हैं, इन पर क्या है? इन पर बूटी है, औषधि है, बस इतना ही फर्क है। और कहा जाता है पुस्तकेषु या विद्या न विद्या न तद धनम। जैसे जेब का पैसा अपना होता है और घर में रखा पैसा अपना नहीं होता है, ऐसे ही पुस्तक में लिखी हुई विद्या काम नहीं आती है। विद्या तो प्यारे वही काम आती है। अब देवताओं के राजा इंद्र की जय जयकार हो रही है।
बलि से शुक्राचार्य ने एक यज्ञ कराया, विश्व विजित यज्ञ कराया। और जब विश्व विजित यज्ञ कराया तो ऐसा आशीर्वाद दिलाया, ऐसा रथ निकला जिसमें बैठकर के ये सबको मार सकता है, लेकिन इसे कोई नहीं मार सकता। किसकी कृपा से? गुरु कृपा से। ये भाव दिया गया। और जब भाव दिया गया तो महाराज श्री कहते हैं बस जाओ, इंद्र का पद छीन लो, देवताओं को भगा दो, मेरे आदेश का पालन करो, शीघ्र ही करो। और जैसे गुरुदेव ने ये आदेश दिया, दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, देवताओं को मारकर भगा दिया। मारो 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 की धुन होने लगी। सब भागे। त्राहिमाम शरणम त्राहिमाम शरणम त्राहिमाम शरणम त्राहिमाम शरणम। सब त्राहिमाम करके भाग निकले। फिर बलि का आक्रमण, फिर बलि राजा हो गया। और जैसे ही बलि राजा हुआ, का है घिलिया पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। बोलो प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना। आहा, महाराज श्री कहते हैं आज शुक्राचार्य के कथनानुसार बलि ने आक्रमण किया और राज सिंहासन जीत लिया, इंद्र को भगा दिया। और इंद्र ये दौड़ा वो अपनी माँ अदिति के चरणों में गिर गया। माँ, हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, माँ कुछ करो। माँ ने कहा बेटे, शाम को तुम्हारे पिताजी कश्यप जी आएंगे, तब हम कुछ पूछेंगी। और शाम को कश्यप जी जैसे ही आए तो मैया अदिति ने हाथ जोड़ करके कहा, स्वामी हमारे बेटे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके मुक्ति का कोई उपाय, उनकी संपत्ति वापस आ जाए उसका कोई उपाय। तो कश्यप जी ने कहा, देवी नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। बोले क्यों? बोले हमारे तो दोनों ही बेटे हैं, बुरा भी हमारा बेटा है, वो अच्छा भी हमारा बेटा है। कोई कहे पिताजी से कि संपत्ति आपके दो बच्चे, एक बुरा एक अच्छा, संपत्ति अच्छे को दे दो बुरे को ना दो, तो ये अन्याय है। उसके लिए तो दोनों बराबर ही है। बुरा है वो कर्मों से बुरा है, वो अपना कर्म भोगेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ये निर्णय नहीं दे सकता। मैया अदिति ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, कुछ तो आप करिएगा ना, कोई उपाय बताइएगा। अगर आप नहीं कुछ करते, उपाय तो बता सकते हो। कहा, देवी उपाय भी काम नहीं करेगा। बोले क्यों? क्योंकि हमारे जो बेटे हैं ना, बलि जो दैत्य हैं, वो समर्थवान हैं, उनके सामने कोई उपाय भी नहीं चलता है। फिर क्या करूं? तो बोले उपाय एक है, भौमस्यानि सामग्रे चंद्रे शत विषाम गते, चंद्रे शत विषाम गते। अगर घर में लक्ष्मी न रुकती हो, हम कमाते तो बहुत हैं, लेकिन अगर 10 कमाया 15 का खर्च हो गया, धन तो बहुत आता है लेकिन घर में ठहरता नहीं है,
इसका कारण लक्ष्मी आपके घर में ठहर नहीं रही है। इसका उपाय भौमस्या निसामग्रे। आप राजा नहीं बन पा रहे, धनवान नहीं बन रहे, इसका उपाय मंगलवार की अमावस्या जब कभी आए, और मंगलवार की अमावस्या हर साल नहीं होती है, 4, 6, 10 साल में एक बार आती है। भौमस्या निसामग्रे चंद्रे शतविशाम गते, और विशाखा नक्षत्र हो, उसी नक्षत्र में रात्र में लक्ष्मी सूत्र के 108 पाठ घर में गाय के गोबर से, उसमें आम की लकड़ी का प्रयोग नहीं होता हवन में, केवल गाय का घी और गाय के गोबर का कंडा केवल प्रयोग होता है। उसका 108 बार लक्ष्मी सूत्र का पाठ करा दिया जाए तो लक्ष्मी का ठहरना, ठहराव होना निश्चित। सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, भागवत ने 3 बार कहा। ठहरना निश्चित है, ठहरना निश्चित है, ये प्रयोग है। या नारायण कवच का पाठ, अन्न पाठ, लेकिन पाठ वहां होते हैं जहां कोई मानने वाला हो, और कोई नास्तिक हो तो क्या पाठ हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसके लिए क्या उपाय? ये तो देते हैं, ये तो पाठ वाठ मानेंगे नहीं, फिर क्या करें? तो एक काम करो, एक व्रत है। कौन? फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादश्याम वयोव्रता सिनीमाल्या मृदालाप्यो स्नायात कोद विदीनया। क्या कहा? फाल्गुनस्यामले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रता, फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के ये 12 दिन द्वादशी तक का व्रत है। और तुम ये व्रत करो, लेकिन इसका नियम है सिनीमाल्या मृदालाप्यो स्नायत कोद विदीर्णया। किसी जंगली सुअर की मिट्टी खोदी हुई लाए। देखो ये उन बेटियों के लिए, उन बहुओं के लिए व्रत है जिनके बेटा नहीं है, संतान नहीं है ना। तो कहा जाता है फागुन के महीने में द्वादश दिन का व्रत होता, 12 दिन का। उसका नियम, पहला नियम यह है कि जंगली सुअर की खोदी मिट्टी को लाए, उससे शरीर का उपटन करे। अब जंगली सुअर कहाँ मिलेगा? तो कानपुर चिड़ियाघर में तो मिलेगा, वहां से ले आओ, जगह हम बताए दे रहे हैं भाई, और ऐसे आप ढूंढ नहीं पाएंगे, तो वहां से लाओ और उपटन करें, गंगा जल मिलाकर स्नान करें, और किसी सुयोग आचार के द्वारा 12 दिन तक भागवत का मूल पाठ सुने, मुंह आद्योपान 18,000 श्लोकों का। और उसमें भी क्या करें? भगवान लड्डू गोपाल जी की तस्वीर लाए, उसको पंचोपचार या दसोपचार या 10 प्रकार पूजन करें, और पूजन करके बछड़े की गाय का, जिस गाय को बछड़ा हो वो भी देसी गाय, अमेरिकन हो वो जर्सी नहीं, शुद्ध देसी है ना, उस गाय का, बछड़े वाली गाय का दूध लाए, और एक श्वास में जितना पी पाए उतना पी ले। इसके बाद 24 घंटे में जल भी नहीं पिया जाता, लेकिन है बहुत कठिन, 12 दिन तक करना है। ऐसा व्रत करोगी देवी तो ये मैं वादा करता हूं कि तुम्हारे घर में कोई साधारण नहीं, साक्षात नारायण प्रकट हो जाएंगे। तो घर में उस बहू की, उस बेटी की गोद भर जाएगी। ये भागवत का प्रयोग है, लेकिन व्रत नियम पूर्वक हो। अगर कोई त्रुटि हो गई तो देवी व्रत पूर्ण नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो। मैया ने कहा ये तो 12 दिन का है, अगर 12 महीने का होता, अगर 12 वर्ष का होता तब भी मैं कर लेती,